स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। समाज कल्याण अधिकारी अश्वनी मदान फरार हो जाते हैं और उन्हीं के एक एजेंट नरेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक कार्यक्रम आयोजित होता है पानीपत में, एक विकलांग कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें जो है उपकरण बांटे जाते हैं, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके उपकरण बांटे जाते हैं और उसका बिल क्लियर करवाने की एवज में समाज कल्याण अधिकारी और उनके जो एजेंट है नरेश कुमार, जो शिकायत करता है उससे जो है रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। 30,000 रुपए की डिमांड की गई थी और फोन की रिकॉर्डिंग जो है जब स्टेट विजिलेंस शाखा के पास लगी तो उसके बाद उसको मधुबन एफएसएल के लिए भेजा गया और जब वह चीज क्लियर हो जाती है, ओके रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद जो है गिरफ्तारी की जाती है। उनके जो एजेंट है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन जो समाज कल्याण अधिकारी उस समय पानीपत में थे, अश्वनी मदान, अब हालांकि वह सोनीपत में कार्यरत है, वो फरार हो जाते हैं। और जी, ये है 6/1/2017 का मामला है। उसमें एक शिकायतकर्ता रिंकू वर्मा, जिसने जो कि मानव कल्याण संस्था चला रहा था और उसमें विकलांगों के लिए, दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाते थे और उन्हीं उपकरणों का बिलों की तस्दीक करनी थी अश्वनी मदान, जो कि समाज कल्याण अधिकारी तत्कालीन था। और उन्होंने बिलों पे तस्दीक ना करके बार बार उनको चक्कर कटवा रहा था और अपने एक दलाल नरेश कुमार से मिलने के लिए कहा उसने। और अपने नरेश, जो इनका दलाल था, ये 30,000 की डिमांड कर रहा था कि भी उनके उसके बाद ही इसके बिलों का तस्दीक हो पाएगी। और इसके बाद ये जब से फरार ही था, इसकी एक रिकॉर्डिंग जो कि रिंकू वर्मा ने कर रखी थी, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी। एफएसएल में उसकी जांच करवाई गई जिसमें कि आवाज़ नमूना जो है वो इनका मिलान हो गया। तब से ही नरेश फरार था और आज हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी जो है समाज कल्याण अधिकारी, हाँ, समाज कल्याण अधिकारी अभी फरार है। अश्वनी मदान नाम है, वो पानीपत में कार्यरत है। फिलहाल सोनीपत है, उस समय पानीपत में थे। हरियाणा में रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हरियाणा में रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल होती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जो पानीपत में कार्यरत थे, हम जानकारी हमको बताना चाहेंगे कि एक कोई विकलांग कार्यक्रम होता है, वहां पर जितने उपकरण बांटे जाते हैं उनके बिल क्लियर कराने की एवज में जो है उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायतकर्ता ने शिकायत जो है स्टेट विजिलेंस शाखा को दी गई, जिसके बाद जो हमको बताना चाहेंगे कि जो रिकॉर्डिंग जो है इसकी एक हो गई थी जिसमें पैसे की डिमांड की गई थी। जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, हालांकि अश्वनी मदान उनका नाम बताया जा रहा है, वो फरार हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं के जो एक एजेंट थे, जो दलाल का काम कर रहे थे, जिन द्वारा ये पैसे मांगे जाते हैं, हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दलाल हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो समाज कल्याण अधिकारी हैं अश्वनी मदान, जिनका नाम बताया जा रहा है, जब विजिलेंस की शाखा ने छापेमार कार्रवाई की तो वो फरार बताए जा रहे हैं, वो फरार हो गए हैं। लेकिन उन्हीं के जो एजेंट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम नरेश कुमार है। आप देख सकते हैं इस समय आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया है और स्टेट विजिलेंस शाखा ने करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे जल्द से जल्द जो है, जो आरोपी है, जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं जो स्टेट विजिलेंस शाखा की जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि करनाल में सबसे अच्छी बात है कि स्टेट विजिलेंस शाखा का कार्यालय है और कई बड़ी कामयाबी जो है इनके हाथ लगी है। कई रिश्वतखोर अधिकारियों को, उनके दलालों को कई बार पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अब आप देख सकते हैं कि एक और बड़ी कामयाबी जो है स्टेट विजिलेंस शाखा को लगी है, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं कि जो एजेंट है, जो दलाल थे, समाज कल्याण अधिकारी के साथ मिलकर इस तरह की जो है रिश्वतखोरी की मांग कर रहे थे, उनके जो है एजेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका नाम नरेश है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अब कोर्ट में पेश कर किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी, क्या कुछ बताएंगे इस बारे में? जी, ये है 6/1/2017 का मामला है। उसमें एक शिकायतकर्ता रिंकू वर्मा, जिसने जो कि मानव कल्याण संस्था चला रहा था और उसमें विकलांगों के लिए, दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाते थे और उन्हीं उपकरणों का बिलों की तस्दीक करनी थी अश्वनी मदान, जो कि समाज कल्याण अधिकारी तत्कालीन था। और उन्होंने बिलों पे तस्दीक ना करके बार बार उनको चक्कर कटवा रहा था और अपने एक दलाल नरेश कुमार से मिलने के लिए कहा उसने। और अपने नरेश, जो इनका दलाल था, ये 30,000 की डिमांड कर रहा था कि भी उनके उसके बाद ही इसके बिलों का तस्दीक हो पाएगी। और इसके बाद ये जब से फरार ही था, इसकी एक रिकॉर्डिंग जो कि रिंकू वर्मा ने कर रखी थी, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी। एफएसएल में उसकी जांच करवाई गई जिसमें कि आवाज़ नमूना जो है वो इनका मिलान हो गया। तब से ही नरेश फरार था और आज हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी जो है समाज कल्याण अधिकारी, हाँ, समाज कल्याण अधिकारी अभी फरार है। अश्वनी मदान नाम है, वो पानीपत में कार्यरत है। फिलहाल सोनीपत है, उस समय पानीपत में थे। तो अभी भी वो जिला कल्याण जी, उसके बतौर पे ही कार्य कर तो रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी कोर्ट में पेश? जी हाँ, अभी इनका कल पेश करेंगे। आज इनका मेडिकल करवा के बंद हवालात करेंगे। लोगों से अपील करेंगे अगर
कोई भी रिश्वत की डिमांड करता है तो तुरंत वह जानकारी दे सकता है? जी हाँ, हमने पहले भी अपील की है, मैं दोबारा अपील करना चाहूँगी। कोई भी यदि अधिकारी या इस तरह के दलाल आपको परेशान कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर कार्रवाई तो करेंगे। अश्विनी मदान को पकड़ने के लिए छापेमारी वगैरह में? हाँ जी, बिल्कुल, ये आगे की कार्रवाई है, तफ्तीश अभी जारी है। आपका नाम है? इंस्पेक्टर कनुप्रिया। इंस्पेक्टर कनुप्रिया। इंस्पेक्टर कनुप्रिया। आप देख सकते हैं इस समय हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। समाज कल्याण अधिकारी अश्विनी मदान फरार हो जाते हैं और उन्हीं के एक एजेंट नरेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक कार्यक्रम आयोजित होता है पानीपत में, एक विकलांग कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें जो है उपकरण बांटे जाते हैं, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके उपकरण बांटे जाते हैं और उसका बिल क्लियर करवाने की एवज में समाज कल्याण अधिकारी और उनके जो एजेंट है नरेश कुमार जो शिकायत करता है उससे जो है रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। 30,000 रुपए की डिमांड की गई थी और फोन की रिकॉर्डिंग जो है जब स्टेट विजिलेंस शाखा के पास लगी तो उसके बाद उसको मधुबन एफएसएल के लिए भेजा गया और जब वह चीज क्लियर हो जाती है, ओके रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद जो है गिरफ्तारी की जाती है। उनके जो एजेंट है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन जो समाज कल्याण अधिकारी उस समय पानीपत में थे अश्विनी मदान, अब हालांकि वह सोनीपत में कार्यरत है, वो फरार हो जाते हैं। और कनुप्रिया जो इंस्पेक्टर है स्टेट विजिलेंस शाखा की, उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर करें। और अगर आपसे कोई भी रिश्वतखोर या भ्रष्ट अधिकारी अगर आपसे रिश्वत की डिमांड करता है तो आप बेहिजक इसकी शिकायत करनाल के डीसी को दे सकते हैं, किसी भी अपने स्टेट का जो अधिकारी है उसको दे सकते हैं, या फिर विजिलेंस शाखा के सीधा संपर्क कर सकते हैं। करनाल के सेक्टर 8 मार्केट के सामने विजिलेंस शाखा का कार्यालय है, वहां पर भी आकर आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उस विजिलेंस द्वारा जो है भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। लगातार अलग अलग सरकारी दफ्तरों में रिश्वत मांगने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और स्टेट विजिलेंस की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई करती रहती है। अब जो मामला सामने आया है वो काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि एक सामाजिक संस्था के लिए एक रिंकू जो शिकायत करता है पूरे मामले में, वो काम करते हुए नजर आ रहे थे। जो विकलांग लोग थे उन्हें उपकरण दिए जाने थे और ऐसे में उपकरण दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद साइन करवाने थे, उसके बाद जो बिल हैं उस पर साइन करवाने थे। लेकिन जो समाज कल्याण अधिकारी हैं 2017 के अंदर जो पानीपत के अंदर तैनात थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि बिल पर तभी साइन होंगे जब आप मेरे दलाल से मिलेंगे। और दलाल जो है वो लगातार फोन पर पैसे मांग रहा था, तकरीबन 30,000 रुपए, और जब 30,000 रुपए की डिमांड की जाती है तो उनके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग हो जाती है और जो रिकॉर्डिंग है वो दी जाती है स्टेट विजिलेंस टीम को। स्टेट विजिलेंस टीम उसे एफएसएल विभाग में भेजती है ये पता लगाने के लिए कि क्या ये रिकॉर्डिंग उसी एजेंट की है जिसने पैसे मांगे हैं, ताकि आगे गिरफ्तारी की जा सके। और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि ये पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग उसी एजेंट की है, तो उसके बाद एजेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी यानी कि अश्विनी मदान, जो उस समय पानीपत के अंदर तैनात थे समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर, अब सोनीपत के अंदर तैनात हैं, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार जो स्टेट विजिलेंस की टीम है वो छापेमारी करेगी। फिलहाल इस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी कि वो दूसरा जो मुख्य आरोपी है समाज कल्याण अधिकारी, वो कहां पर छिपा हुआ है। अगर आपसे कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, पटवारी, कानूनगो इस तरीके से रिश्वत मांगता है तो आप शिकायत दे सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, एक्टिव है स्टेट विजिलेंस की टीम पूरे हरियाणा के अंदर। अगर कोई भी आम व्यक्ति क्योंकि जाता है तो उसे बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर। कभी पैसे मांग लिए जाते हैं, कभी यह कहा जाता है कि एजेंट से जाकर मिलें, कभी कहा जाता है कि सामने वाली दुकान पर जाकर आप मिल लें, वहां पर आप पैसे दे दीजिएगा। तो ये स्टेट विजिलेंस की जो टीम है वो अलग अलग जिलों में जाकर छापेमारी कर सकती है, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है जो आपसे पैसे मांगते हैं, चाहे वो कर्मचारी होगा या वो अधिकारी होगा या फिर वो एजेंट होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखना यह होगा स्टेट विजिलेंस की टीम मुख्य आरोपी समाज कल्याण के अधिकारी अश्विनी मदान को कब गिरफ्तार करती है, जो फिलहाल सोनीपत में तैनात हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है
कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है। उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।